समाज सुधारक वो बात कहेगा जो बात आपके लिए जरूरी है। उदाहरण देता हूं, एक शराब पीने वाला व्यक्ति जिसको शराब पीना पसंद है, शराब की लत लगी हुई है, तो समाज सुधारक उससे क्या कहेगा कि भाई समाज ये शराब छोड़ दे, शराब तुझे मार डालेगी, तेरी लीवर को डैमेज कर देगी, किडनी खराब कर देगी, ऐसे कहेगा समाज सुधारक जो है। और वो शराबी उसको पसंद करेगा, अरे हटे क्या समझा रहा है, ऐसे कहेगा, उसकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन समाज सुधारक जो क्या करेगा, उसको बार बार वही बात समझाएगा, शराब छोड़ दे, शराब छोड़ दे। और अगर कोई नेता आ जाए तो क्या कहेगा, क्या कहेगा वो शराबी से, एक साथ में लेकर आएगा, ले और वोट दे, है तू चाहे मर जी, उससे क्या मतलब है, मुझे वोट दे। ये नेता करते हैं। तो जो हमारे बीच में हमारे ही नेता, हमारे समाज के कम नहीं है नेता, हमारे समाज के नेता अगर समझदार होते तो हमें सही दिशा में ले जाने का काम करते। और उसका नुकसान उन्हें भी उठाना पड़ रहा है। उन्हें सत्ता चाहिए ना, उन्हें एमएलए बनना है, उन्हें एमपी बनना है। लेकिन एमएलए एमपी किसके आधार पर बन सकते हैं, कभी कांग्रेस में जाएंगे, कभी बीजेपी में जाएंगे, क्या कहते हैं कि अंबेडकर फूले की विचारधारा से तो हम एमएलए एमपी नहीं बन सकते। कांसीराम जी ने आरपीआई ज्वाइन की थी और आरपीआई के लोग ये कहने लगे कि भैया हम जो है अंबेडकर फूले की विचारधारा से एमएलए एमपी नहीं बन सकते। वो सही कह रहे थे, सही कह रहे थे ना वो। और कांसीराम जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये पागल है क्या, बाबा साहेब की विचारधारा इतनी उन्नत विचारधारा, इसको कोई अपना ले तो उसका तो सारा कुछ बदल जाएगा, वो तो कहां से कहां पहुंच जाएगा, और ये कह रहे हैं कुछ नहीं बन सकते। तो आरपीआई के लोग बिल्कुल सही कह रहे थे। क्यों, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर की विचारधारा, फूले की विचारधारा एमएलए एमपी बनने की विचारधारा नहीं है, वो तो समाज का उत्थान करने की विचारधारा है ना। समझ रहे हो, बोर तो नहीं हो रहे, पीछे बोर हो रहे हैं मेरे ख्याल से, हैं बोर हो रहे बता देना भाई, क्योंकि मैं भी बड़ी मेहनत से बोल रहा हूं। हाँ, तो बाबा साहेब की विचारधारा कहे की है समाज का उत्थान करने की। अब जब मान्यवर साहब कांसीराम जी ने अपना अभियान शुरू करा तो क्या करा, समाज का उत्थान करने में लगाया उस विचारधारा को। और जब ये लगा कि अब समाज का उत्थान करने के लिए एमएलए एमपी बनना जरूरी है, तो उसी विचारधारा का इस्तेमाल करके एमएलए एमपी भी बन गए। यानी कि अगर कोई ये कहे कि मुझे एमएलए एमपी बनना है, तो वो ये इनके प्रकार कुछ भी करेगा, कुछ भी करना पड़ता है ना एमएलए बनने के लिए। कोई लक्ष्य खाली एमएलए एमपी बनना है, समाज सुधार करना हो तो अलग बात है। तो एमएलए एमपी बनने के लिए कुछ भी करेगा, अपने समाज को बेचेगा, अपने समाज से गद्दारी करेगा, दूसरी पार्टी में जाएगा, उसकी गुलामी करेगा, चमचागिरी करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन उसको एमएलए बनना है। लेकिन समाज सुधारक जो होगा वो समाज से कभी गद्दारी नहीं करेगा, समाज के बीच में रहेगा, समाज के आधार पर पार्टी बनाएगा, समाज की विचारधारा पर चलने का काम करेगा, लोगों को भी समाज के विचारधारा चलाने का प्रयास करेगा, कभी उसमें गद्दारी नहीं है। बिल्कुल एक जो 24 कैरेट का जो सोना होता है उसकी तरह से वो समाज में रहेगा और बेदाग रहेगा और सीना तान के रहेगा कि मैंने समाज से कोई गद्दारी नहीं करी है, मैंने समाज से कोई बेईमानी नहीं करी है, और मैं समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहा हूं। और समाज आज नहीं तो कल उसको समझेगा ही समझेगा, समझेगा। और वो समाज को इकट्ठा करने का काम कर रहा है तो समाज इकट्ठा भी होगा, और समाज जब इकट्ठा हो जाएगा तो फिर क्या रह जाएगा, सब कुछ छुपना हो जाएगा। तो हमारी जो मेन समस्या है, वो मेन समस्या ये है कि हम बाबा साहेब को अच्छी तरह से जानते नहीं है। और बाबा साहेब को जानने के लिए हमें बाबा साहेब पढ़ना चाहिए। अब बाबा साहेब को जिन लोगों ने पढ़ा, क्या उन लोगों ने समझा? नहीं समझा। पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं, हम पढ़ते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हम जो है सारी बातें पढ़कर समझते नहीं है। उदाहरण देता हूं मैं आपको, जो है एक शब्द है आंदोलित करो, पढ़ा है कभी? हिंदी में आपने पढ़ा होगा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और अंग्रेजी में क्या बताओ जरा, चलो बताओ। अंग्रेजी में बोला एजुकेट, एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज, ये बोला। क्या जो अंग्रेजी में बोला है उसका अर्थ हिंदी में भी ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। हमारे समाज के बुद्धिजीवी इतने दिमाग से पैदल हैं, मैं तो बिल्कुल कहता हूं कि हमारे समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो वेंटिलेटर पे है और ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं है, बड़ी बड़ी पतली हालत है। क्यों? क्योंकि बाबा साहेब को दिन रात पढ़ने का काम करता है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा कि बाबा साहेब क्या कह रहे हैं। बाबा साहेब अंग्रेजी में कह रहे हैं एजुकेट, तो एजुकेट जो है वर्ब है, वो कहते हैं शिक्षित करो, और हिंदी में क्या है, शिक्षित बनो। फर्क है कि नहीं है? शिक्षित बनने पर केवल एक आदमी ही शिक्षित बन रहा है और अपने लाभ उठाएगा, शिक्षित बनेगा, नौकरी लेगा, फिर बीवी बच्चे पालेगा, हो गया समाज मिशन पूरा। लेकिन शिक्षित करो में पूरा समाज इन्वॉल्व है।
अगर मेरे पास शिक्षा है तो मैं शिक्षा से शिक्षित करूंगा, मेरे पास पैसा है तो पैसे शिक्षित करूंगा, स्कूल है तो स्कूल शिक्षित करूंगा, जो भी साधन है उसको मैं समाज को शिक्षित करने में लगाऊंगा। अर्थ बदल गया जी। कौन सा अर्थ काम का है, हिंदी वाला अंग्रेजी वाला? अंग्रेजी। वो क्या कहते हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। तो शिक्षित होना चाहिए। अब दूसरा क्या था, एगिटेट। एगिटेट का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? एगिटेट आप बताओ कोई, एगिटेट का मतलब क्या होता है? एजिटेंट सुना है ना, AGITATION, नहीं सुना? अच्छा, दूसरा शब्द क्या है उसमें? संगठित रहो। संगठित रहो की अंग्रेजी क्या है? संगठित रहो की अंग्रेजी क्या है? ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजेशन, यही होता है। और अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं? एजिटेट। तो एजिटेट का मतलब जो है ऑर्गेनाइज नहीं होता, संगठन नहीं होता। एजिटेट का मतलब होता है आंदोलित करो। क्या करो? आंदोलित करो। और उसके बदले हमारे नेता क्या करते हैं? चलो सड़कों पर आंदोलन करेंगे। बाबा साहब ने कहा है ये आंदोलित करो नहीं है। आंदोलित करने का मतलब क्या है कि मैं स्कूल में पढ़ने गया, मैंने किताब में पढ़ा कि मेरे समाज के ऊपर हरियाणा के मिर्चपुर में इतने लोगों को जिंदा जला दिया। मैंने वो सारा डाटा याद कर लिया और जब परीक्षा आई तो परीक्षा में बिल्कुल जो याद करा था वो लिख के आ गया, मुझे नंबर मिल गए। नंबर मिलके मैंने नौकरी पा ली और नौकरी पी के मैं आराम कर रहा हूं। लेकिन एक आदमी जो है जब वही क्लास में पढ़ता है और वो पढ़ रहा होता है, मेरे समाज के हरियाणा में, इस जिले में, मिर्चपुर में इतने लोग जिंदा जला दिए, उसके तन बदन में आग लग जाती है, वो सो नहीं पाता, उसकी नींद, उसका चैन उड़ जाता है। उसे कहते हैं आंदोलित करो, वो आंदोलित हो गया। समझ में आ गया शिक्षा का मतलब? दो आदमी ने शिक्षा ली, एक आदमी कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने खाली परीक्षा के लिए उसको इस्तेमाल करा, नौकरी के लिए इस्तेमाल करा और छोड़ दिया, भाड़ में जाए। दूसरा आदमी उस शिक्षा का इस्तेमाल अपने समाज के दुख दर्द को दूर करने के लिए कर रहा है नहीं? तो बुद्धिजीवी हर कोई नहीं होता। कोई IAS बन गया, IPS बन गया, प्रोफेसर बन गया, वकील बन गया, डॉक्टर बन गया तो बुद्धिजीवी नहीं हो गया वो। बुद्धिजीवी बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। कौन सी क्वालिफिकेशन? कि वो सबसे पहले अपने दुश्मन को पहचानता हो, वो अपने समाज को जानता हो, वो अपने समाज के दुख दर्द को पहचानता हो, वो अपने समाज के दुख दर्द को महसूस करता हो, वो अपने समाज को दुश्मन से बचाने के लिए दूरदृष्टि रखता हो, प्लानिंग बनाना जानता हो, उसे कहते हैं बुद्धिजीवी। और आज हम जो है, कोई हमारे गांव में IAS आ जाए, IPS आ जाए तो फूल मालाएं लेकर खड़े होते हैं पहले से ही, साहब आ रहे हैं, लो साहब, लो साहब, करते हैं सही। तो बुद्धिजीवी है। कोई नेता आ जाए, अभी चंद्रशेखर आजाद जी आ जाए तो चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, जय भीम जय भीम, बड़े दूर से जो है खींच के लाएंगे उनको, बड़े रेला लेके, ऐसे ही करेंगे। और कोई समाज सेवक आ जाए तो हम आए तो हमें कोई पूछने वाला नहीं था हम आए तो पूछने वाला नहीं था कोई। और आप लोग इकट्ठा करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। हाँ जी आ जाइयो, हाँ जी आ जाइयो, आज मीटिंग कर रहे हैं, बुधवार मीटिंग कर रहे हैं, सुबह से, कल से पता नहीं कितने दिन लगे पड़े हैं और इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। ये समाज सेवक की हालत होती है। जो समाज सुधार करते हैं उनकी हालत ऐसी होती है, घंटों घंटों बोल के जाएंगे। किसी नेता को सुना है ऐसे बोलते हुए? कांसी राम जी बोला करते थे, बाबा साहब बोला करते थे, समाज उन्नति कर रहा था, और जैसे उन्होंने बोलना बंद करा समाज फिर वहीं आने लगा। आगे ना वहीं पे समाज के दुख दर्द को अच्छी तरह से पहचान लेंगे, बाबा साहेब के मिशन को अच्छी तरह जान लेंगे और बाबा साहेब के मिशन को पूरा करने के लिए ईमानदारी से काम करेंगे तो समाज आगे बढ़ जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे समाज से मेरे को क्या लेना देना है, अरे मेरे नुकसान हो जाएगा। अरे भाई तुम भी समाज का हिस्सा हो, जब ये समाज तरक्की करेगा तो तुम भी तो हिस्सा हो। समाज को कोई गाली दे रहा हो तो बच जाओगे क्या? गाली तुम्हें ही पड़ेगी। समाज जो है दुख दर्द में आएगा या कोई बाहर से कोई जातिवादी हिंसा करने आएगा तो समाज पे करने आएगा ना, और तुम भी समाज का हिस्सा। कौन है? चमार, आ ले पटक है, बचे तो नहीं। इसलिए हर एक आदमी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस समाज का उद्धार मुझे करना है, कोई करे ना करे मुझे तो करना है।